हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल से। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि ये प्लस के चिन्ह से क्या टॉपिक होगा। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस प्लस के चिन्ह से आपको इतना बिंदास टॉपिक क्लियर कराऊँगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। उससे मेरी फर्स्ट वीडियो तुरंत जो डाली गई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। नेक्स्ट भी वीडियो बिंदास वीडियो से आप वंचित न रह जाएं। हम आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें लिंक को भेज दें भाई। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं रेलवे जोन। टॉपिक है रेलवे जोन। टॉपिक का नाम है रेलवे जोन। अगर आपको पता है रेलवे जोन कौन कहाँ है तो आप सहयोग करिएगा या अपने मन में देख लीजिएगा कि ये हमें आते हैं कि नहीं आते। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ भाई मात्र 5 मिनट की वीडियो में दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसी मैप के द्वारा आपको टॉपिक क्लियर होने वाला है। चलो देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। इतना सभी आप समझते हैं, इतना कोई पगलाहा है नहीं कि हम जो बनाए हैं कि इसमें पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है, इतना तो आप समझते ही हैं। ठीक, हाँ एक बात और कह रहे, आप जिस तरीके से पढ़े हो उसी तरीके से भाई पढ़ना। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर आपने बचपन से नहीं पढ़े, सीबीएसई किसी बच्चे की आप क्लोज बैठ गए एग्जाम हॉल में, वो आपके ईस्ट वेस्ट कर रहा है और आपने सिर्फ पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर किए हैं, तो आप इस बात को याद रख लें, उसकी सैग ना करें, आप अपने ही फंडे से चलें, आपका एक क्वेश्चन क्लियर बन जाएगा। ये ना सोचें कि बगल में कोई बैठ गई तो वो बस उसी की तरीके से वो ईस्ट वेस्ट कर रही है, वो भी गलत करके आई, तुम उसकी देख के गलत करके आए, तुमको आता था। आप ये भूल ना करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो दिशा, ये पॉइंट बनाया, ये आप कह सकते हैं ये उत्तर है और आप जानते भी हैं इस बात को, इतने पगला थोड़ी हैं। तो बस उत्तर है। उसी के नीचे आप देख लेते हैं ये आपका दक्षिण है। इधर होता है ये सीधे हाथ, ये इस पे हो जाता है आपका पूर्व, ठीक है। इधर हो जाता है आपका पश्चिम, ठीक। बस इतना आपको समझ के रखना है, ठीक है। ये पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आपको समझना है, आपसे रेलवे जोन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर रेलवे जोन कहाँ है, उत्तर रेलवे जोन कहाँ है, तो आप तुरंत बोलेंगे दिल्ली में। उत्तर रेलवे जोन कहाँ है, दिल्ली में, समझ गए हो। नेक्स्ट उसी के अपोजिट देख लेते हैं, दक्षिण रेलवे जोन कहाँ है, तो आप बोलेंगे चेन्नई में। कहाँ है वीरो, चेन्नई में। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, बड़े प्यार से समझना है, चेन्नई में है। और सबसे पुराना भी ये है, सबसे पुराना रेलवे जोन भी है। आ जाओ पूर्व में, पूर्व में आप देख लेते, पूर्व में लंबे खींचे चले जाओ बहुत दूर तक, तो आप बोल सकते हैं, बोलते हैं कोलकाता में। कहाँ है पूर्व रेलवे जोन, कहाँ है, कोलकाता में है, बस याद हो जाता है। अब आ जाते हैं आप पश्चिम में, पश्चिम में इधर चले जाओ पश्चिम में, तो आप कहेंगे मुंबई में। अच्छा, इनमें आपको राज्य तो रटाना नहीं, कौन से राज्य में कौन सा पड़ता है, ये तो आप समझते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो किताब को छोड़ भी दीजिएगा। ये हम आपको बोल रहे हैं कि कलकत्ता किस राज्य में पड़ता है। अरे पगला, तुमको ये भी नहीं मालूम कलकत्ता किस राज्य में पड़ता है, आपको ये नहीं मालूम कि मतलब मुंबई किस राज्य में पड़ता है, छोड़ दो किताब, और भी कुछ काम कर सकते हो। इतना भी नहीं मालूम, जो राज्य आपको कठिन होगा वो हम आपको तुरंत बताएंगे, ये इस राज्य में पड़ता है बेटा। तो ये आप सब समझते हैं कि कलकत्ता कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, दिल्ली दिल्ली में पड़ता है, बस 4 याद हो गए आपको।
इस तरीके से आप चार। अब देखते हैं, आपसे पूछा जाता है उत्तर मध्य रेलवे। अच्छा, मध्य का कैसे बनता है? मध्य, ये जैसे हमारा पूरी भुजा है, यहां से मध्य हो गई, तो अब देखते हैं उत्तर मध्य। यहां बेटा बन जाता है आपका उत्तर मध्य। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। अगर आपको ये नहीं मालूम है बेटा, हम आपको बताते चलते हैं, फिर भी आपको नहीं मालूम है ये कहाँ है, तो यूपी में है। ठीक है, तो बस याद कर सकते हैं। यूपी वाले आप सुन लो, कमेंट्स में ये जरूर लिख के भेज देना है। यूपी के लिए बहुत अच्छा है। यूपी से जो जो वीडियो देख रहे हैं वो तुरंत कमेंट्स में भेजना है, यूपी में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है। यूपी में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है, कमेंट्स में ये क्वेश्चन आप जरूर देना है। फिर से एक बार बता रहा हूं, यूपी में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं, वो दोनों आपको लिख के भेजना है कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर मध्य हो गया। अब आप देख लेते हैं दक्षिण मध्य। दक्षिण मध्य आपका पड़ता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, ठीक है, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। ठीक है, ये अब तेलंगाना में है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं पश्चिम मध्य। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर एमपी में पड़ता है मेरे भाइयों। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? जबलपुर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य, तो ये मेरे वीरों हाजीपुर पड़ता है। हाजीपुर, ये मेरे वीरों पड़ता है बिहार में। कहाँ बेटा? बिहार में। इस तरीके से आप ये 8 समझ गए होंगे। देख लो, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, उन्हीं में हमने आपको मध्य बना दिए। नक्शे में बहुत अच्छे से सटीक कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बनाते हैं तो उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य ऐसे लिख सकते हैं ना, नक्शे से देख सकते हैं। ये नक्शे में हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आप चलते हैं, कुछ बीच से इस तरीके से भी बन जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये देख लो एक बार, यूं यूं, थोड़ा इसको खींच के ले जाना है क्योंकि इसमें 2 बनते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कैसे याद करना है आपको। ये भी देख लो, ये उत्तर। अब आपको देखो, ये पहले आप बोलते हैं, ये दिशा को पहले बोलते हैं, फिर इस दिशा को बोलते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी सही कहती है इसी तरीके से। तो इस दिशा को आप बोलेंगे, इस दिशा को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। लेकिन रेलवे इस दिशा को क्या बोलती है? पूर्व उत्तर। तो पूर्व उत्तर भी आपसे पूछ लिया जाए या फिर उत्तर पूर्व भी पूछ लिया जाए तो बात एक ही होती है। रेलवे इस दिशा को बोलती है पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर, और ज्योग्राफी बोलती है इस दिशा को उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व ना तुम कहो कि उत्तर पूर्व, अरे पागल हो बिल्कुल। समझ लेते हैं उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर। तो ये पड़ जाता आपका गोरखपुर। गोरखपुर में ये आपका पड़ता है, गोरखपुर में, अपना यूपी में पड़ता है बाबा जी के। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, अब ये दिशा में देख लेते हैं, इसको पहले बोलना है फिर इसको बोलना है, तो ये हो जाती उत्तर पश्चिम। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं बेटा उत्तर पश्चिम, और ये है उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व हो जाता है, ये उत्तर पश्चिम हो जाता है ये। ठीक है, ये पड़ता है आपका जयपुर। ये राजस्थान में बेटा है। कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इस दिशा को पहले बोलना है फिर इस दिशा को बोलना है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है दक्षिण पश्चिम का? तो आप बेटा बोलेंगे हुबली। हुबली बेटा, एक है हुगली, एक है हुबली। ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट आ जाते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व पुनः हम लिख देते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय है आपका कोलकाता। दक्षिण पूर्व का मुख्यालय हो गया कोलकाता। इस तरीके से आपने देख लिए 12 रेलवे जोन आपको क्लियर हो गए। देख लेते हैं सभी अच्छे से। सबसे पहले देख लेते हैं, मध्य के देख लेते हैं, बीच के देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, इसमें एक और बनता है, हमने तभी इसको बड़े स्टैंडर्ड से लिया है, इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो यहाँ एक बनता है आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये पड़ता है आपका बिलासपुर।
बिलासपुर, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। हाँ ये सही है, देखो आपको नहीं मालूम है तो हमने आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ में पड़ता है बिलासपुर। अब देख लेते हैं, ये 13 हो गए। अब आपके 5 और बच जाते हैं। 5 में कैसे याद करना है देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं पूर्व और उत्तर। उत्तर पूर्व एक बनता है आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप देखते हैं मालेगांव, गुवाहाटी। कहाँ देखते हैं? मालेगांव। ऐसे नक्शे में कैसे देखना है इसको? उत्तर पूर्व, और इधर नक्शे में इधर ही तो आता है इस तरीके से यूं, तो यहां हम लिख भी देते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहाँ है? तो इस तरीके से हम कह देते हैं, यहां पॉइंट लगा दिया है, तो मालेगांव गुवाहाटी। मालेगांव गुवाहाटी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, यहां लिख लो सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रख लेना मालेगांव गुवाहाटी। ये 7 सिस्टर में पड़ता है, आप याद करना इस तरीके से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट आप देख लेते हैं किस तरीके से देखते हैं। आपसे पूछा जाता है, एकदम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ इस तरीके से यूं, नीचे का हिस्सा जो पड़ता है प्रायद्वीप भारत का पड़ता है, तो आपसे पूछा जाएगा पूर्व तटीय। पूर्व तटीय ये इधर यही तो है पूर्व, तो पूर्व तटीय। तटीय का मतलब तट के किनारे इस तरीके से, तो आपका पूर्व तटीय। तो हम यहां लिख देते हैं पूर्व तटीय रेलवे जोन। पूर्व तटीय रेलवे जोन कहाँ है? पूर्व में होना चाहिए और तट के किनारे होना चाहिए, तो मतलब है ये उड़ीसा में पड़ता है वीरू। कहाँ? उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख लेना है, हम तो नक्शे में आपको दिखा रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट दक्षिण तटीय। दक्षिण में भी होना चाहिए और तट में भी होना चाहिए। दक्षिण तटीय, तो दक्षिण नीचे को पड़ता है, यहाँ पड़ जाता है आपका ये दक्षिण दक्षिण तटीय रेलवे जोन। दक्षिण तटीय रेलवे जोन कहाँ है आपका? तो हम कह सकते हैं दक्षिण तटीय रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। सबसे नवीनतम 2019 में बनाया गया। ठीक है, सब नवीनतम हो गया ये, तो सबसे पुराना ये चेन्नई वाला है। तो अब देख लेते हैं दक्षिण तटीय, दक्षिण में रहना है और तटीय भी हो तो ये विशाखापट्टनम हो जाता है। पूर्व में भी हो और तटीय भी हो तो ये भुवनेश्वर में हो जाता है, और उत्तर पूर्व में हो मालेगांव गुवाहाटी हो जाता है। ठीक है, 13 आपने वहां समझ लिए, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18, 2 और बचे आपके। ठीक है, आप कह सकते हैं मध्य रेलवे जोन कहाँ है? मध्य रेलवे जोन आप इस तरीके से भी समझ लेते हैं, इस पूरे नक्शे में मध्य हो जाता है, नहीं तो आप याद कर लेते हैं, यहाँ 2 हम लिख देते हैं। मध्य रेलवे जोन पड़ता है आपका, मध्य रेलवे जोन है मुंबई में। मध्य रेलवे जोन कहाँ है? मुंबई में। एक और आपका बच जाता है मेट्रो ट्रेन। ठीक है, मेट्रो ट्रेन का भी रेलवे जोन बनाया गया, तो और मेट्रो ट्रेन का है कोलकाता। बस इस तरीके से आपने देख लिए 18 रेलवे जोन। बहुत अच्छे से हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा नक्शे से समझा दिए। एक बार पुनः देख लेते हैं, आपको जहाँ जहाँ डाउट हो रही वहीं हम आपको देख लेते हैं। यहाँ डाउट हो रही होगी, यहाँ डाउट हो रही, यहाँ डाउट हो रही, इन 2 में तो डाउट नहीं होनी चाहिए। एक मध्य में आपको बताया, तो मध्य में आइए पूरे नक्शे को मध्य में, तो बस मध्य में आप मुंबई बोल दीजिएगा। मेट्रो ट्रेन का तो आप रट ही लीजिएगा। देख लेते हैं, यहाँ एक बनता है उत्तर पूर्व सीमांत
सीमांत का मतलब सीमा से, तो उत्तर पूर्व सीमांत ऐसे समझिए, नक्शे से आप समझेंगे तो कभी भी डाउट नहीं होगी। रटना अलग चीज़ है, कोई चीज़ को इस तरीके से समझना अलग चीज़ है, ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे तो मालेगांव गुवाहाटी बोलिएगा, आसाम में पड़ता है अभी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आसाम में, असम में, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण तटीय, दक्षिण में होना चाहिए, तटीय होना चाहिए, तो यहाँ आ जाते हैं दक्षिण तटीय रेलवे जोन, तो ये विशाखापट्टनम में नवीनतम है, 2019 में बनाया गया था। नेक्स्ट आप कह सकते हैं पूर्व तटीय, पूर्व तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर में पड़ता है, उड़ीसा में। इस तरीके से मेरी बहुत आसान अच्छी वीडियो समाप्त हुई। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। आज क्लास ओवर।